गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग हिस्ट्री का 7th चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर था जॉन्स, उसने जो इंडियन एंशिएंट बुक्स टेक्स्ट बुक हैं वो पढ़ी और उनकी काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने। लेकिन जो बाकी के ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। ख़ास तौर से जो मैकाले हैं उन्होंने कहा कि ये जो एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स हैं ईस्ट की, यानी कि इंडिया की, एशिया के जो लोग इन बुक्स को जो स्टडी करते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उनको। इसमें ना कोई मतलब पढ़ने वाली कोई चीज़ है, ना कोई सिविलाइजेशन वाली कोई चीज़ है कि इनसे लोग सिविलाइज्ड हो सकें। तो उन्होंने कहा कि ये जो एशियंस हैं इनको ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन जिससे कि उनको कोई बेनिफिट हो, वो सिविलाइज्ड बने, वो मैनर्ड बने, कल्चर्ड बने। लेकिन ये जो इनकी जो एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स हैं इसमें ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चाहते थे कि इंडिया में ऐसा एजुकेशनल सेटअप हो जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से हो और उसमें फुल इक्वालिटी हो। तो आइए आज हम आगे और पढ़ते हैं कि इन्होंने और क्या सजेशंस दिए। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। मैकाले ने कहा कि एजुकेशन जो है वो कॉमर्स के लिए होनी चाहिए। कॉमर्स होता है व्यापार करना, यानी कि ऐसी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, कोई काम सीखेंगे तो फिर वो काम करेंगे। In 1854, the Court of Director of the East India Company in London sent an additional dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood. अब 1854 में चार्ल्स वुड ने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। क्या था वो? द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज़ कम टू नो एज वुड्स डिस्पैच। उसको कहा गया क्योंकि वो वुड्स जो गवर्नर जनरल है उसने लाया था, उसके सजेशन पर लाया गया था, तो उसको वुड्स डिस्पैच का नाम दिया गया। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। ये जो एजुकेशनल पॉलिसी उन्होंने बनाई, ये उन्होंने कहा कि इंडिया में सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। इट एम्फसाइज्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। उन्होंने कहा कि ये जो यूरोपियन लर्निंग है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इससे उनको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं एज़ अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। उन्होंने जो ओरिएंटल नॉलेज है, ये जो उन्होंने कहा कि ये जो टेक्स्ट बुक्स में जो रिलीजियस बुक्स या जो पुराने प्राचीन किताबें पढ़ेंगे तो इससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। One of the practical uses that dispatch pointed to was economic. उन्होंने इसमें प्रैक्टिकल यूज़ कहा कि ज़्यादा उन्होंने पॉइंट किया है इकोनॉमिक, यानी आर्थिक स्थिति पर, कि स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे कि आर्थिक स्थिति सुधरे। European learning is said would enable Indian to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce. तो उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे जो इंडिया का व्यापार है वो भी बढ़ेगा, जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो भी बढ़ेगा। एंड मेक देम सी इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द सोर्सेज ऑफ द कंट्री। और वो ये भी देखेंगे कि इससे जो कंट्री के सोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा डेवलप होंगे। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि इस एजुकेशन में यूरोपियन वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स, जिससे कि उनके जो टेस्ट हैं यानी कि जो उनका रहन सहन है, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो वो चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो चेंज होंगी।
and create a demand for British goods. For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. और जो ब्रिटेन में चीज़ें बनाई हुई होंगी, सामान जो वहाँ पे बनाया हुआ होगा, तो जब ये लोग उस तरीके की एजुकेशन लेंगे तो ये इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे और ख़रीदेंगे भी, जिससे कि यूरोप को फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके बाद वुड्स डिस्पैच जो है वो इस चीज़ से एग्री हो गया, यानी कि सहमत था कि ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया में यूरोपियन जो लर्निंग है ये होनी चाहिए। जो इंडियंस हैं इनका करैक्टर जो है, मॉरल करैक्टर जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। इनको ब्रिटिशर्स की जो चीज़ें हैं वो सिखाई जानी चाहिए। इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंड अपॉन। तो उन्होंने कहा कि ये भी मतलब जो सच्चाई और ईमानदारी है इससे वो भी बढ़ेगी और कंपनी को सिविलाइज यानी कि सभ्य काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, ताकि कंपनी जो है उनके ऊपर विश्वास कर सके और अपना जो व्यापार है वो भी बढ़ा सके। The literature of the East was only full of grave errors. तो उन्होंने कहा कि जो ईस्ट का लिटरेचर है इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं। लोगों को सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, काम का नहीं पता है क्या करना है, कोई उनको स्किल नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ें वो ब्रिटिश एजुकेशन के ज़रिए लोगों के अंदर डेवलप करें। फॉलोइंग 1854 डिस्पैच, 1854 में ये जो डिस्पैच है इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे जो सुझाव हैं वो दिए गए ब्रिटिशर्स ने। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। सेटअप वर टेकन टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो फिर उन्होंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसमें कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर स्टेप्स लेने के लिए कहा, ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक यहाँ पर वो सिस्टम बनाया जाए। इन 1857 में while the spies rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay। जब उस समय विद्रोह हो रहा था अंग्रेज़ों का, तो दूसरी तरफ इन्होंने एजुकेशन में सुधार लाने के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप की थी कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। अटैम्प्ट वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और ये भी मतलब उन्होंने कोशिश की कि जो एजुकेशनल सिस्टम है इसमें और सुधार लाया जाए और चेंजेस लाई जाए। ठीक है।